हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। जो एक्चुअल में अपनी फिजिक्स होती है एडवांस की तैयारी के लिए, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आधारित ये अपनी रियल फिजिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स इरोडोव की एक से एक अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे न्यू इरा के डीबीबीज की प्रॉब्लम्स और बहुत सारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बुक को यहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व करा रहे हैं। और मात्र मोटो ये है कि भैया एडवांस से पहले हमने वो सारे कॉन्सेप्ट्स कर लेने हैं जिनकी मदद से अपन अच्छा कर सके एडवांस में। ओके गाइस, सो उस सीरीज में चलिए अपन लोग आज पहला क्वेश्चन जो आज क्वेश्चन लेने वाले बहुत ही अच्छा है, वो इरोडोव का एक क्वेश्चन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि न्यूरल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइस डाउनलोड करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को न्यूरल लर्निंग ऐप में पहले ही मिल जाएंगे, जो कि यूट्यूब में बाद में अपलोड होंगे। लेकिन वहां पे आपको पीडीएफ एज वेल एज सब कुछ, वहां पे आपके डाउट भी क्लियर होंगे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अपने सामने जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये इरोडोव क्वेश्चन है, आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। बोला जा रहा, अ चेन ऑफ मास m फॉर्मिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस r is slipped on a smooth round cone with half angle theta. Okay, find the tension of the chain if it rotates with the constant angular velocity omega about a vertical axis coinciding with the symmetry axis of the cone. Okay, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से मैं एक मानता हूँ इसको, मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही जज नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता कि एक्चुअली इसको हम करें तो करें कैसे। ओके, सो सबसे पहले अपन लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को पहले खुद से भी ट्राई करें। सो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करिए और आप पहले खुद से एक बार इसको ट्राई करिए। ओके, इस क्वेश्चन को जब खुद से ट्राई करेंगे देन यू विल कम टू नो कि ओके ऐसे होना चाहिए था, बट मैंने ये गलती कर दी और इस वजह से ये आंसर नहीं आया। तो इस तरह में क्या होता है ना कि हम देखो, नेसेसरी ये नहीं है कि तुम कितना सक्सेस पा रहे हो, है ना, जो फेलियर है उसको भी तुम अपने लर्निंग लेसन्स की तरह लो, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। गॉट इट? तो उसी बिहाफ में चलिए इस क्वेश्चन को अपन लोग पहले देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमारे सामने क्या बोला गया है? हमारे सामने बोला गया है कि भैया एक कोन है, ठीक है ना, एक कोन है, उस कोन में एक मैंने चेन ऐसे पुट कर दी है, वो जाके फंस गई है उस चेन में, वो कोन में। अब उसको हम रोटेट करा रहे हैं ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से, स्मूथ है कोन। तो क्वेश्चन ये है कि कितना टेंशन, फाइंड द टेंशन, है ना, टेंशन कितना जनरेट हुआ होगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोन हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये ले लिया मेरा कोन, ठीक है, और उस कोन के ऊपर हमारी ये चेन हो गई। लाइक दिस, समझ गए ना, एक चेन फंसी हुई है हमारी वहां पे, ठीक है, ऐसे हमारी चेन फंसी हुई है। और उस चेन का रेडियस कितना है? उस चेन का रेडियस है कैपिटल R। बोल रहा ना कि अ चेन ऑफ मास m फॉर्मिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल R, तो स्मॉल m मास एंड कैपिटल R रेडियस, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन कट करता हूँ और छोटे से सेक्शन को निकाल के लेके आता हूँ। मान लो ये मेरा DM मास का सेक्शन हो गया, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 3 एक्सिस ले सकता हूँ। एक एक्सिस में चेन के अलॉन्ग ही लेता हूँ, चेन के प्लेन पे लेता हूँ, एक एक्सिस उसके रेडियस के अलॉन्ग लेता हूँ और एक एक्सिस उसके परपेंडिकुलर लेता हूँ। मतलब मेरी 3 एक्सिस जो मैं बनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसी है मेरी, ध्यान से देखिएगा। एक एक्सिस टुवर्ड द सेंटर, एक एक्सिस अलॉन्ग द प्लेन, मतलब उसी के चेन के प्लेन के अलॉन्ग ही है, उसको मैंने अंदर की ओर है, वो अंदर की ओर है, और एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू उस पर्टिकुलर चेन के प्लेन के परपेंडिकुलर, गॉट इट, ऊपर की ओर। ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ध्यान से सोचते हैं अपन लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे उस DM मास का, तो DM मास पे क्या क्या हो रहा होगा ध्यान सोचिएगा। उस पे उस कोन के परपेंडिकुलर हमारा उस छोटे से सेक्शन पे मान लो कि DN क्या लग रहा होगा, DN नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उस छोटे से सेक्शन पे। गॉट इट? बहुत अच्छे। ध्यान से देखा है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल उस पे नीचे की ओर लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, DMG, ठीक है। ये हमने कैसे, ये हम सामने से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है। अच्छा, हम ऊपर से देखते उस पूरी चेन को, टॉप व्यू यदि देखते, यदि हम उसका टॉप व्यू देखते, टॉप व्यू देखते तो क्या दिखता? वो चेन ऐसी दिख रही होती जहाँ पे कि हमने ये सेक्शन कट किया एक तरह से लॉजिकली, जहाँ पे कि हमने ये वाला सेक्शन कट किया है यहाँ पे, ठीक है। वो चेन हमें कुछ ऐसी दिख रही होती, टॉप व्यू से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमने DM मास का सेक्शन कट किया है। अब मानते हैं यदि हम ध्यान से देखें कि ये पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स, लेट अस सपोज कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, टोटल एंगल बना रहा है D अल्फा, ठीक है। टोटल एंगल कितना बना रहा है बेटा? D अल्फा। तो तुम खुद से सोच के बताओ कि इसका आधा कितना हो जाएगा? D अल्फा बाई 2 हो जाएगा,
आधा हो जाएगा डी अल्फा बाई टू। अब मैं मानता हूँ कि इधर की ओर टेंशन टी लग रहा होगा, क्लियर है, और इधर की ओर भी टेंशन टी लग रहा होगा उस सेक्शन पे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, मैंने माना टेंशन टी लग रहा होगा, टी लग रहा होगा इधर की ओर, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा ऐसे, और एक कंपोनेंट्स ऐसे हो जाएंगे। तो ये वाले कंपोनेंट्स तो बैलेंस कर जाएंगे, मात्र यही वाले कंपोनेंट बचे रह जाएंगे जो कि सेंटर की ओर लग रहे होंगे, टुवर्ड्स द सेंटर होंगे, क्लियर है। तो वो कंपोनेंट्स अपन लोग क्या लिखेंगे, उन कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखेंगे अपन लोग 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू साइन डी अल्फा बाई टू, क्लियर है। ये मैंने कैसे लिख दिया, बिकॉज ये एंगल डी अल्फा बाई टू है, तो ये एंगल भी डी अल्फा बाई टू हो जाएगा। तो इस टी का एक कंपोनेंट देखिए जो लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, टी साइन डी अल्फा बाई टू। कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल कर जाएंगे। ये हमारा नेट फोर्स हो गया, दैट इज एक्टिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो चलो ये तो हमने दिखा दिया कि ये इधर की ओर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा ये 2t इंटू साइन डी अल्फा बाई टू, वेयर अल्फा बाई टू इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब डी अल्फा बहुत ही छोटा एंगल है, डी अल्फा बाई टू, क्लियर है। आप ध्यान से देखो तो इस डी एन के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इधर की ओर और एक कंपोनेंट इधर की ओर, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो ये एंगल कितना है, सॉरी इसका आधा एंगल कितना है, थीटा है, बता रखा है ना कि कोण का हाफ एंगल कितना है, थीटा है। तो उस लॉजिक के हिसाब से ये एंगल थीटा है, तो जो नॉर्मल यहाँ बन रहा था dn बन रहा था, ध्यान से सोचो, ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उसका एक कंपोनेंट इधर के जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा dn cos थीटा, dn cos थीटा, और ऊपर की ओर जो लग रहा होगा dn का जो कंपोनेंट ऊपर की ओर लग रहा होगा वो हो जाएगा dn sin थीटा। अच्छा चलो, फ्री बॉडी डायग्राम तो पूरा बन गया अपना। अब ये सोचो कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से हो क्या रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में चेन मूव कर रहा है क्या, नहीं मूव कर रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में चेन मूव नहीं कर रहा। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में चेन मूव नहीं कर रहा मतलब ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस, तो आ जाएगा dn sin थीटा, dn sin थीटा इज इक्वल टू mg, आ गया अपना। चलो दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। अब बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग तो ये हो गया। अब अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस ध्यान से देखेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग बोलेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इनटू मतलब मास, तो वही क्या हो जाएगा 2t साइन डी अल्फा बाई टू, क्लियर है, माइनस अच्छा dn साइन थीटा इक्वल टू mg नहीं लिखेंगे, dmg लिखेंगे, dm मतलब उसका मास dm है ना, इसलिए यहाँ पे dmg लिखिए, dm इंटू जी, ठीक है। चलो माइनस dn cos थीटा इज इक्वल्स टू dm into omega square r, omega square r is what, centripetal acceleration, dm is the mass of that small section। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो हमने दो इक्वेशन तो बना ली हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम टेंशन आगे चल के निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी उतना आसान तरीके से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें dm की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो जो हमारा m मास है वो कितने एंगल में फैला हुआ है, that m mass is spread over that whole particular ring, है ना, m mass is spread over 2 pi r और 2 pi एंगल। तो सिंपल सा लॉजिक है, मास पर यूनिट एंगल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m अपॉन 2 pi, दिस इज व्हाट मास पर यूनिट एंगल। अब उसमें यदि अपन लोग चाहें तो उसमें उस पर्टिकुलर अल्फा का मल्टीप्लाई करा के और अपन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट डीएम सेक्शन मास, उस डीएम सेक्शन मास का अपन लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो वो उसमें नए एंगल का मल्टीप्लाई करा दीजिए, अल्फा का डी अल्फा का मल्टीप्लाई करा दीजिए, डी अल्फा का, क्लियर है, डी अल्फा का आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको वहां का पर्टिकुलर मास मिल गया। ये डीएम का मास है, ये डीएम है, गॉट इट, मास पर यूनिट एंगल निकाला, उसमें मल्टीप्लाई बाय नया एंगल कर दिया, तो वहां पे कितना लिंक्ड मास होगा पता चल गया। तो ये वाला जो सेक्शन है ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे डी अल्फा एंगल बना रहा है, तो डी अल्फा मल्टीप्लाई करा है तो इतने का अपन को मास पता चल गया। चलिए ये अपन को पता चल गया है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं अपने से एक व्हाइट पेज एक और ब्लैक पेज ले लेता हूँ। चलिए दोनों इक्वेशन हमारी याद करते हैं हम। एक इक्वेशन हमारी, एक इक्वेशन थी हमारी 2t इंटू साइन डी अल्फा बाई 2 माइनस dn cos थीटा इज इक्वल्स टू dm की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M और स्मॉल m जो भी उसका मास रहा हो, स्मॉल m दिया ना चेन का मास, तो स्मॉल m अपॉन 2 पाई इंटू डी अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R,
क्लियर है बेटा? ये आ गया अपना एक तरह से देखा जाए तो। अब यदि मैं मान लूँ कि इफ़ डी अल्फा वॉज वेरी स्मॉल, डी अल्फा वॉज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा था, तो साइन डी अल्फा बाई टू को हम सीधा लिख सकते हैं डी अल्फा बाई टू। तो यहाँ से आ जाएगा ये डी अल्फा बाई टू लिखते ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टी इंटू डी अल्फा माइनस डी एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई इंटू डी अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है? ये अपनी इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन। अच्छा, एक और इक्वेशन हमारी जो वर्टिकल डायरेक्शन में अपन लिखी थी वेट बैलेंसिंग वाली, वो क्या इक्वेशन थी? डी एन साइन थीटा, डी एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, डी एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हम लोगों ने? डी एम जी। तो डी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम अपॉन 2 अल्फा, एम अपॉन 2 अल्फा सॉरी 2 पाई इंटू अल्फा, डी अल्फा वही मास उसका डी अल्फा, क्लियर है, इंटू जी। क्लियर है? यही अपनी इक्वेशन थी। तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से ना, इन दोनों इक्वेशंस में से अपन इस पर्टिकुलर डी एन साइन थीटा को गायब कराने की कोशिश करते हैं, सॉरी डी एन को गायब कराने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? और डी एन को गायब कराने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि अपना क्या कैंसिल हो सकता है, क्या कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है? तो अपन आसान तरीके से सब कुछ निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए एक काम कराइए, यहाँ से आप डी एन की वैल्यू को निकाल के उसमें ऐड कराइए। तो और आप जब ऐड कराते हैं मान लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? या फिर डी एन को एक काम करें ना, सीधा सीधा डी एन की वैल्यू को ही आप लोग साइन थीटा इसके पूरा रिस्पेक्ट में ले जाके पुट कर दीजिए। मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये हो जाएगा टी इंटू डी अल्फा, टी इंटू डी अल्फा माइनस डी एन कॉस थीटा। डी एन की जगह में क्या लिख रहे हैं हम? डी एन की जगह में लिख रहे हैं हम एम अपॉन 2 पाई इंटू डी अल्फा इंटू जी। ठीक है? ये हो गया हमारा किसका वैल्यू? डी एन साइन थीटा का, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब डी एन भी रिप्लेस हो चुका है, ये अपना आ चुका है। ठीक है? इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई इंटू डी अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, तो डी अल्फा पूरे में से उड़ जाएगा, उड़ गया, चलो बहुत अच्छे। साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बन जाएगा। इसको हम उधर की ओर भेज देते हैं। ठीक है? और इनको सबको रीअरेंज कर लेते हैं। तो जैसे रीअरेंज कराएंगे, अब इसको रफ कर रहा हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है? जैसे इसको रीअरेंज कराएंगे तो टी की वैल्यू क्या आ चुकी होगी? टी की वैल्यू आ चुकी होगी एक तरह से एम अपॉन 2 पाई, कॉमन ले लिया दोनों में से, ये उधर की हो गया होगा, प्लस हो गया होगा तो ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर आ गया। अंदर क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी कॉस थीटा। क्लियर है? देख लीजिएगा भैया, मैंने कैलकुलेशन वाइज कुछ गलतियां मैं कर सकता हूं, मुझे अपने बारे में पूरा विश्वास है कि मैं कैलकुलेशन में गलतियां करता हूं। तो एम अपॉन 2 पाई को हमने कॉमन ले लिया, उधर गया तो प्लस हुआ होगा, एम अपॉन 2 पाई कॉमन आ गया। अब ये बना जी कॉट थीटा और ये ओमेगा स्क्वायर आर, तो अपने लिख लिया और ये अपना एक तरह से टेंशन का वैल्यू आ चुका है। गॉट इट? जी कॉस नहीं, जी कॉट थीटा, जी कॉट थीटा। गॉट इट गाइस? तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में पहले कुछ कठिन था नहीं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब बहुत आसान लैंग्वेज है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम यदि नहीं बना पाए ना तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जल्दीबाजी में नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ले लेंगे, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा ना। नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट होगा जो कि उसके ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करा रहा होगा, और एक कंपोनेंट होगा जो कि इसके एक तरह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। तो अपन लोग क्या लिख रहे हैं? टेंशन की वजह से एक इनवर्ड फोर्स आया 2t साइन अल्फा जो भी था डी अल्फा बाई 2। ठीक है? ये आया माइनस डी एन, ऊपर की मतलब उधर की ओर डी एन का वो कंपोनेंट जो कि इधर की ओर लग रहा होगा, है ना, परपेंडिकुलर लाइक दिस, इस प्लेन के अलॉन्ग, रिंग के प्लेन के अलॉन्ग, दैट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स आया। हमने उसको मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वेट कराया। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन हमने वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बना ली कि भैया ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट और ग्रेविटेशनल पुल, और अपन लोगों ने चीज़ों को सॉल्व कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पूरा देखिए, समझ में आया नहीं आया, क्या है कैसा है, आप कमेंट करके बताइए। और ये भी देखिए कि जो आपका सॉल्व करने का तरीका था और जो मैंने सॉल्व करके बताया है क्या वो सही है नहीं। अच्छा, इसी का एक ट्रिक भी होता है, एक ट्रिक भी होता है जो फिजिक्स गैलेक्सी बुक में लिखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है? कि
हम ऐसा करें कि हम ये निकाल लें कि हम ऐसा मान लेते कि जितना ये रोटेट होने की वजह से, जितना ये एक्सपांड करता, गॉट इट, उतना ही टेंशन ने एक तरह से उसको कॉम्प्रेस कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसकी एक्चुअल साइज मेंटेन्ड है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक्सपांड करता, लेकिन टेंशन उसको पे इनवर्ट फोर्स लगा करके और निगेटिव वर्क डन कर दिया, तो नेट वर्क डन 0 आ गया। वहां से हम लोग एक ट्रिक जनरेट कर लेते हैं कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन 2 पाई आर ऐसे करके, है ना, 2 पाई करके। तो वो बहुत ही आसान है, बट आई विल नॉट से कि आप उस तरीके से जाइए, आप एक्चुअल मेथड समझिए कि भैया एक्चुअल मेथड क्या है इसका सॉल्व करने का। जस्ट मेक फ्री बॉडी डायग्राम एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक जो लॉज होते हैं उनको लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट गाइस। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में कोई पे देख लीजिएगा, कैलकुलेशन वाइज अभी भी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि मैंने कहीं पे कैलकुलेशन जल्दीबाजी में गलती कर दी हो, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बट कॉन्सेप्ट कैसा था ये मेन इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आई होप सो कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड की हो तो अभी डाउनलोड करो। थैंक यू गाइस, टेक केयर।